गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोग पढ़े थे डिटर्मिनेंट का थर्ड प्रॉपर्टीज। पुनः देखिए डिटर्मिनेंट का थर्ड प्रॉपर्टीज। इसमें बताया गया है कि यदि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दिया जाए तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इफ रोज and columns of a determinant are interchanged अदला बदली कर दिया जाए, the value of determinant cannot change। यदि रो को कॉलम में बदला जाए, कॉलम को रो में बदला जाए तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब यहाँ पे रो है, ये सभी को कॉलम बोलते हैं। तो रो को अब लिखना पड़ेगा इस तरह, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दें और कॉलम रो में इंटरचेंज हो जाए तो वैल्यू पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। डेल्टा डैश इसको कहें तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो वैल्यू पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ वैल्यू निकालने के लिए बताए थे A1 के लिए B2 C3 या B3 C2। तो इस तरह से यदि वैल्यू देखा जाए तो A1 के लिए हम लोग डेल्टा का वैल्यू A1 B2 C3 B3 C2 किस तरह से तो बताए थे, ढक के तिरछा मल्टीप्लाई कर दीजिए। माइनस B1 के लिए इस तरह से ढका A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 के लिए तो C1 के सामने ढकते हैं, तिरछा मल्टीप्लाई डायरेक्ट कीजिए A2 B3 माइनस A3 B2। तो ये हो गया ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का वैल्यू। क्या इसका वैल्यू इसके बराबर है कि नहीं हमें प्रूफ करना है। इसका वैल्यू देखें तो A1 के लिए A1 B2 C3 माइनस B3 C2 A2 के लिए ढके B1 C3 माइनस B3 C1 प्लस A3 के लिए यही वाला नीचे लिखे थे A3 के लिए B1 C2 माइनस B2 C1। अब देखिए दोनों वैल्यू बराबर है कि नहीं। तो A वाला यहाँ तक समान है, ये डेल्टा डैश का वैल्यू है तो चेंज किए तो वैल्यू को अंदर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे समान नहीं दिख रहा। यहाँ पे B1 इसको मल्टीप्लाई करके B1 कॉमन ले, तो मल्टीप्लाई पहले करके मन में ही देखें A2 से मल्टीप्लाई करो तो A2 B1 C3 और B1 कहाँ है, यहाँ A3 B1 C2। तो मल्टीप्लाई करके हम लोग कॉमन ले लेंगे, डायरेक्ट भी ले सकते हैं। ये मिल रहा है B3 C2 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दें A2 B1 C3 प्लस A2 B3 C1। यहाँ मल्टीप्लाई करें A3 B1 C2 A3 B2 C1 इक्वल टू A1
B2C3 B3C2। अब देखिए B1 यहाँ है, यहाँ B1 है तो B1 यहाँ से देखें, B1 यहाँ है और B1 यहाँ है तो B1 कॉमन लो माइनस B1। A2C3 माइनस यहाँ से B1 कॉमन लिया A3C2 प्लस, अब हम लोग क्या कॉमन लेते हैं, यहाँ देखें C1, C1 कहाँ कहाँ है तो C1 यहाँ है और C1 यहाँ है, C1 कॉमन लिया A2B3 माइनस A3B2। अब मिलाएं, यही वैल्यू यहाँ पे आ गया, अर्थात डेल्टा डैश है किसके इक्वल हो गया, डेल्टा के बराबर हो गया। अर्थात यदि रो और कॉलम को इंटरचेंज करें, इंटरचेंज करना माने अदला बदली किया जाए तो डिटरमिनेंट के वैल्यू पे कोई अंतर नहीं होता है। तो सुविधा के लिए कभी रो को कॉलम में बदला जाए, कॉलम को रो में बदला जाए, कोई अंतर नहीं होता है। प्रॉपर्टी नंबर 3 हो गया। प्रॉपर्टीज 4 कहता है कि कोई भी दो रो को, पहला रो को दूसरे के जगह, दूसरा को पहले के जगह, अर्थात इंटरचेंज किया है, किसी भी दो को आपस में इंटरचेंज कर दें, अदला बदली कर दें, या दो कॉलम को, कॉलम से कॉलम को, रो से रो को, तो साइन चेंज होता है डिटरमिनेंट का, लेकिन वैल्यू पे कोई अंतर नहीं होगा। तो कहता है इफ एनी टू रोज, कोई भी दो रो आपस में चेंज किया जाए और कॉलम्स, कोई दो कॉलम आर इंटरचेंज्ड अदला बदली किया जाए, द साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेज बट वैल्यू पे कोई अंतर नहीं होगा, वैल्यू रिमेन अनचेंज्ड। तो कोई भी दो रो को आपस में अदला बदली किया जाए, पहला दूसरे के जगह, दूसरे को पहले के जगह लेकर जाए, या पहले कॉलम को दूसरे कॉलम के जगह, दूसरे कॉलम को पहले के जगह, तो वैल्यू पे अंतर नहीं होता है, डिटरमिनेंट लिखने में साइन चेंज हो जाएगा। तो एग्जाम्पल देखिए, डेल्टा A1 B1 C1 A2 B2 A3 B3। तो इसका पहले वैल्यू देख लीजिए। तो उसी तरह से A1 के लिए ढकते थे, क्या आया, B2C3 माइनस B3C2। B1 के लिए तो B1 को ढका बाबू A2C3 माइनस A3C2 प्लस C1 के लिए ढकिए तो A2B3 A3B2। तो ये इसका वैल्यू हुआ। अब कहता है कि कोई भी दो रो को चेंज किया जाए, जैसे ही पहला रो है, दूसरा रो है, तीसरा रो है, या कॉलम में भी यही होगा, तो रो को रो से चेंज किया जाए। जैसे ये पहला रो का एलिमेंट है दूसरे के जगह, दूसरा है पहले के जगह, दूसरा है तीसरे के जगह, तो तीसरे दूसरे के जगह, तो दो को आपस में अदला बदली कर दें तो वैल्यू पे कोई अंतर नहीं होगा, हाँ लिखने में डिटरमिनेंट का साइन चेंज होगा। अब देखते हैं डेल्टा डैश। तो कहता है कि चेंज करें R2 R1 के जगह, इंटरचेंज को इस तरह से दोनों तरफ से लिखे, R2 R1 के जगह, R1 R2 के जगह, इसको पहले के जगह पहले दूसरे के, या दूसरा तीसरे, कोई एक दो को चेंज करेंगे एक ही बार। तो चेंज करते हैं तो साइन चेंज कर जाता है, माइनस लगा देना, A2
B2 C2, A1 B1 C1, A3 B3। तो ये जरूरी नहीं कि R1 को R2 से किया, R1 को R3 से तो R3 R1 से, R2 R3 से, R3 R2 से, C1 C2 से तो C2 C1 से। तो कॉलम वाइज चेंज करना है, रो वाइज चेंज करना है, तो साइन चेंज कर जाएगा। देखें यहाँ प्लस था, ये क्या हो गया माइनस। यदि माइनस रहता तो यहाँ पे क्या हो जाता, लेकिन वैल्यू यही आएगा, वैल्यू आएगा, वही प्रूफ करना है। चलिए लिखिए, अब डेल्टा डैश का वैल्यू देखें। माइनस पहले लिख दीजिए पूरे में। A2 के लिए एक स्प्लिट इसको करें, A2 के लिए इस तरह से B1 C3 और माइनस B3 C1, माइनस B1 के लिए, B2 के लिए, B2 के लिए A1 C3 माइनस A3 C1 प्लस C2 के लिए, तो C2 के लिए इस तरह से A1 B3 A3 B1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2-3 स्टेप जाएगा, लेकिन थोड़ा स्टैंडर्ड ढंग से देखें। ये माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे का साइन चेंज कर जाएगा। दूसरा बात, A1 कॉमन लेना है, तो A1 पहले खोजना है कहाँ कहाँ है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस B2 A1 C3 माइनस B2 A1 C3 और A1 यहाँ है A1 B3 C2। अब कॉमन लेना है तो बोलिए माइनस माइनस प्लस, इसके कारण हो गया माइनस, A प्लस A हो गया प्लस, ठीक है, इसके कारण हो गया माइनस। तो ये साइन चेंज करके हम लोग देखना है। ये माइनस है, इसके कारण प्लस, आई प्लस है, इसके कारण क्या हो जाएगा माइनस। तो खोजिए A1 कहाँ कहाँ से मिला। A1 माइनस माइनस प्लस, तो A1 कॉमन लिए तो कौन बच गया, तो B2 C3 और A1 यहाँ है तो यहाँ से चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस प्लस माइनस, माइनस में A1 कॉमन लिया तो B3 C2, जो कि मल्टीप्लाई करने से 3 स्टेप इस तरह से थोड़ा स्टैंडर्ड ढंग से समझेंगे कि हमको A1 चाहिए तो A1 यहाँ मल्टीप्लाई करने से आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ आ रहा है तो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब हमको माइनस में B1 लेना है। माइनस B1 देखिए, ये माइनस B1 हो गया, A2 B1 C3 और B1 कहाँ है, यहाँ है, ये प्लस है, प्लस के कारण माइनस। तो इस तरह से हम लोग B1 यहाँ है, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस वाला बाद में लेना है। माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन ले लीजिए तो हो गया B1, मल्टीप्लाई करके नहीं हो तो अपने से भी कर सकते हो, A2 C3। अभी माइनस के कारण माइनस माइनस प्लस, अब माइनस कॉमन ले रहे हैं इसलिए माइनस, B1 कॉमन लिया तो A3 C2, मल्टीप्लाई करके भी ले सकते हैं, डायरेक्ट समझना है, प्लस C1। अब C1 खोजिए कहाँ कहाँ है, तो C1 यहाँ है, तब कीजिए A2 B3 C1, तो माइनस माइनस प्लस C1 कॉमन लिया तो आपका आ गया A2 B3 और C1 यहाँ है, माइनस माइनस प्लस, इसके कारण माइनस, C1 कॉमन लीजिए तो B3 A2 A3 B2। तो देखिए यही वाला आ गया। तो ये साइन यदि खाली चेंज ही किया, लेकिन वैल्यू डेल्टा और डेल्टा डैश दोनों आ गया, तो डेल्टा डैश बराबर डेल्टा, डेल्टा डैश बराबर डेल्टा। तो कहता है सिर्फ साइन चेंज करता है, लेकिन वैल्यू उसका चेंज नहीं करता, डिटरमिनेंट का साइन चेंज करेगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 है कि कोई दो रो को आपस में चेंज करें, साइन चेंज कर जाएगा, दो कॉलम को चेंज करें, साइन चेंज करेगा। एक बार नहीं, 2 बार करेंगे माइनस से प्लस हो जाएगा, फिर चेंज करेंगे प्लस से माइनस होगा, इस तरह से बदलता है। तो ये कैलकुलेशन करके भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हो।
1 घंटा दे रहे हैं 40 मिनट। 1 घंटा 1.25 घंटा बढ़ा दीजिए, लड़का मन धीरे धीरे बढ़ते जाएगा तो। लिख लिए। अब देखें, अब यहाँ से जो चेंज किए थे कि साइन चेंज करता है, समझने के लिए और समझे। मान लिया कि एक बार चेंज किए, एक बार साइन चेंज किया, मान लिया फिर चेंज करना चाहते हो, मान लिया C2 के जगह C3 या C3 के जगह ये C2 C3 नहीं समझना, कॉलम एक C2 है, दूसरा कॉलम तीसरे से या तीसरे कॉलम दूसरे से, ये चेंज करेंगे तो फिर साइन चेंज करेगा, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये बार चेंज करें, ये बार साइन चेंज करेंगे, तो C2 के जगह C3, मैंने ये वाला यहाँ से ये वाला यहाँ से, तब C1 जो कहते हो लिखना है, A2 A1 A3। अब इसको अदला बदली करेंगे तो C2 यहाँ आया, C1 C3 और B2 B1 B3। फिर मान लिया चेंज करना चाहते हैं कोई रो को, फिर साइन चेंज करेगा। अर्थात जब भी दो रो को आपस में चेंज करें, दो कॉलम को साइन चेंज करना है, यही ये प्रॉपर्टी बताता है। तो समझना है कि जितने बार चेंज करोगे रो से रो को, कॉलम से कॉलम को, अदला बदली साइन चेंज करेगा। अब यहाँ पे देखें, नोट में लिख लें, यदि साइक्लिक चेंज करते हैं तो साइन पे कोई अंतर नहीं होता है। द साइक्लिक चेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स, रोज और कॉलम्स cannot affect the sign and also value of return, value of return। एक किताब में लिखा हुआ नहीं है, मेन कंपटीशन बतख में किताब में लिखा रहता है, लेकिन इसी से है कि साइक्लिक चेंज मतलब क्या। साइक्लिक चेंज माने कहने का ये ऊपर आएगा तो नीचे, ये जैसे ही ऊपर जाएगा ये पूरा रो तो पूरा नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो साइक्लिक चेंज ये हुआ, कह रहा है कि R1 जो है R3 R1 के जगह आ जाए तो R2 नीचे खिसकेगा तो R1 नीचे खिसेगा। तो इस तरह साइक्लिक चेंज जैसे ही ऊपर जाएगा तो बाकी नीचे आना है। तो ये साइक्लिक चेंज में देखें, अब इसको ऊपर भेजिए, ये पूरा रो को ऊपर भेजिए तो ये दोनों नीचे आएगा, A3 B1 B3 C3। तो आपका है फिर A1 B1 C1 A2 B2। साइक्लिक चेंज मतलब कि ये ऊपर जाए तो बाकी नीचे खिसक जाए, फिर ए ऊपर भेजना है साइक्लिक में तो ये पूरा ऊपर जाएगा तो ये दोनों नीचे खिसकेगा, A2 B2 C2 A3 B3 C3 A1 B1 C1। जैसे लिखते थे 1 यहाँ मान लिया कि इस तरह से 1 यहाँ है 2 और यहाँ है 3। यदि 1 से स्टार्ट करें तो 2 3 और 1 3 से स्टार्ट करें तो 3 के बाद 1 2, मैंने तीसरा रो पहला रो दूसरा रो, मान लिया दूसरा से स्टार्ट करते हैं दूसरा तीसरा पहला, तो इस तरह सिर्फ नीचे आ जाएगा। ये ऊपर जाने के बाद दोनों नीचे किस, इसको हम लोग साइक्लिक चेंज करें। इसमें साइन वगैरह वैल्यू वगैरह चेंज नहीं होगा, तो साइक्लिक चेंज का कभी डायरेक्ट भी यूज किया जा सकता है, लेकिन ये मेन इसी का प्रॉपर्टी है। 2 बार चेंज करेंगे माइनस माइनस प्लस, वही यहाँ पे प्रॉपर्टीज 5।
अब आ गया, ये सब तो सिंपल था कि आप लोग याद रखेंगे ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ से काम करने वाला है। अब कहता है कोई रो को किसी आर्बिट्री माने वैल्यू कांस्टेंट हो लेकिन उसका मान बदल सकता है। जैसे के का है तो के का मान कभी 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो कोई भी आर्बिट्री या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किसी रो को करो या किसी कॉलम को, एक रो को या एक कॉलम को, तो उसका टोटल वैल्यू भी उतना गुना हो जाता है। जैसे 2 से किया तो टोटल वैल्यू 2 गुना, 3 से किया तो 3 गुना। कहता है कि इफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट is multiplied by an arbitrary माने होता है मान वह जो बदल के रखा जा सकता है, या उसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट को ही कहते हैं। तो आर्बिट्री भी जैसे के है तो के का कभी 2 भी हो सकता है मान, 3 भी या 4 भी। तो किसी रो को या किसी कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाए, देन वैल्यू ऑफ कांस्टेंट यहां पे लिख दीजिए सेक के, ठीक है। कांस्टेंट को के कर दें, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट becomes k टाइम्स, तो पूरा वैल्यू ही k गुना हो जाएगा। इसका यूज किया जाएगा बहुत, इसका इसी का ज़्यादा यूज, सबसे ज़्यादा यूज होना होता है। तो ये आपका पहले ही डिटरमिनेंट, तो वैल्यू देखिए डेल्टा A1 वही वाला लिख दीजिए। A1 को ढकने के बाद B2C3 माइनस B3C2 माइनस B1 के लिए इस तरह से ढके A3C2 A2C3 माइनस A3C2 प्लस C1 के लिए बाबू A2B3 A3B2। तो ये आपका हो गया वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू। लेकिन अब किसी रो को या किसी कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, तो चलिए रो वाइज करते हैं या कॉलम वाइज, जैसे आपका मर्जी। तो रो को R2 में मान लिया करें, के R2 लिखना पड़ेगा। R2 चेंज हो रहा है कैसे, के मल्टीप्लाई होकर। तब मल्टीप्लाई करेंगे के से R2 को, तो देखने में तो बदला हुआ डिटरमिनेंट लगेगा, इसलिए नाम दे दें डेल्टा डैश। तो यही वैल्यू, इसका वैल्यू मैंने के से मल्टीप्लाई किया जिसका वैल्यू के बारे में बोल रहा है। तो A1 B1 C1 के से मल्टीप्लाई कीजिए तो के A2 के B2 के C2 A3 B3 तो इस तरह से किसी भी रो को मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो एक रो को करेंगे तो उतना गुना हो जाएगा, 2 बार करेंगे तो के इंटू के स्क्वायर, तीनों को कर देंगे के इंटू के क्यू। तो जिससे मल्टीप्लाई करेंगे एक रो को या एक कॉलम को, तो वैल्यू उतना गुना होने का है। अब डेल्टा डैश का वैल्यू निकालें, तो जैसे निकालते थे A1 के लिए बाबू ढक दिए, तो इससे मल्टीप्लाई कीजिए के B2C3
माइनस इससे कीजिए KB3C2 माइनस B1 के लिए इस तरह KA2C3 माइनस KA3C2 C1 के लिए प्लस इसका प्लस इसके लिए KA2B3 माइनस यहाँ पे लिख देते हैं KA3B2। अब सभी में देखिए K कॉमन, यहाँ भी K पूरे में कॉमन हो गया, तो डेल्टा डैश K कॉमन ले लीजिए, तो A1 B2C3 माइनस B3C2 माइनस B1 A2C3 A3C2 प्लस C1 के पूरे में कॉमन ले चुके हैं बाबू, A2B3 माइनस A3B2। अब देखिए यही वाला वैल्यू आ गया, तो लिखेंगे डेल्टा डैश बराबर K इंटू डेल्टा। ओरिजिनल वैल्यू यदि ओरिजिनल में रो या कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वैल्यू भी उतना गुना हो जाता है ओरिजिनल का। अब इसका यूज रहेगा, तो पहले लिख लीजिए। अब इसको यूज कैसे करेंगे, तो आइए यहाँ पे देखें, लिखिएगा इसके नीचे डेल्टा डैश बराबर K इंटू डेल्टा, ये दिख रहा है ना, इसलिए डेल्टा इक्वल टू K इंटू डेल्टा डैश बाई K, यही होगा, यही कंसेप्ट यूज करेंगे। तो डेल्टा डैश ये है आपका और डेल्टा आपका ये है। डेल्टा डैश कैसे आया, तो किसी रो को या किसी कॉलम को K से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो ये डेल्टा डैश है, डेल्टा डैश है। तो यहाँ से देखिए कह रहा है कि यदि ये K गुना डेल्टा डैश बराबर, यहाँ से देखिए पढ़िए, डेल्टा डैश बराबर K इंटू डेल्टा अब बाई K से K कैंसिल होकर डेल्टा आ गया, अर्थात डेल्टा डैश कैसे आया, तो K से मल्टीप्लाई किया और K से डिवाइड कर दिया। तो डेल्टा डैश में देखिए यहाँ डेल्टा डैश K से मल्टीप्लाई है, यदि यहाँ पे K से डिवाइड कर दें तो ओरिजिनल बन जाएगा। तो अब पढ़ें, अभी वाला लिख लीजिएगा, अब इसका काम नहीं है, लेकिन अभी जो बता रहे हैं जो देखिए। तो यहाँ से ये कंसेप्ट आया कि डेल्टा कैसे आएगा, तो डेल्टा डैश K से मल्टीप्लाई किया, यदि इसी को K से डिवाइड कर दें तो यहाँ भी K से डिवाइड कर दें तो ओरिजिनल बन गया। कहने का मतलब यदि किसी रो को या किसी कॉलम को कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें आर्बिट्री से, जैसे K से किया, तो K से डिवाइड कर दें तो वैल्यू पे कोई अंतर नहीं होगा। तो वैल्यू पे हाँ K डैश वैल्यू जो है, यदि मल्टीप्लाई किए तो ये नहीं रहेगा, तो K मल्टीप्लाइड है लेकिन डिवाइड भी कर दिया, अर्थात एक रो या एक कॉलम को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करें तो उसे डिवाइड कर दिया जाए तो बैलेंस हो जाता है। तो ये करना पड़ेगा। या समान चीज़ इसमें मल्टीप्लाई करें, मान लिया L से, तो L से डिवाइड करेंगे, इसमें किया M से, तो M से यहाँ डिवाइड करेंगे। एक रो या एक कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाए तो डिवाइड करना जरूरी है, क्योंकि बैलेंस रहता है, डिटरमिनेंट चेंज नहीं होता है। हाँ K मल्टीप्लाई करके छोड़ दें तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी कर दिया तो बैलेंस हो गया। तो आगे में डिवाइड या मल्टीप्लाई, या डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई, दोनों एक ही हैं। इसको डिवाइड करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई किए हैं तो डिवाइड कर देंगे। तो एक रो को जिससे किए हैं उसी से डिवाइड, दूसरे को करें उससे डिवाइड, तीसरे को करें तीसरे से डिवाइड। तो इसका यूज हम लोग करेंगे, इसी का ज़्यादा यूज है। प्रॉपर्टी नंबर 6,
तो इसका काम, इसी का काम ज़्यादा रहेगा, सबसे ज़्यादा किसी रो को मल्टीप्लाई किया जाए तो डिवाइड भी करना है। तो लास्ट 3 ये 5 6 7 ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो पहले 4 जो था वो थोड़ा इजी था, उसको डायरेक्ट भी यूज करना है, लेकिन इसका है जो मैथमेटिकली सोल्व करने में यूज करना है। प्रॉपर्टी नंबर 6 कहता है इफ ऑल एलिमेंट्स of any row or column is sum और डिफरेंस भी दे सकता है of 2 terms then it separated as sum or difference of 2 separate determinant। taking all other elements unchanged। अदर एलिमेंट्स या अदर रो और कॉलम को कोई चेंज नहीं होता। हाँ, जो सम में है वो 2 भाग में बट जाता है। इसका देखिए, तो कोई भी रो या कॉलम में सम के रूप में या डिफरेंस के रूप में, जैसे डेल्टा A1 प्लस L B1 प्लस M C1 प्लस N A2 B3 A2 B2 C3 A3 B3 A2 B2 C2 A3 B3 C3। देखिए, पहला कॉलम 2 पार्ट में है। ये पहला टर्म इसका कहलाया, ये दूसरा पार्ट कहलाया। तो पहला कॉलम 2 टर्म का है। तो कहता है कि जब ऐसा रहे तो इसको 2 बाकी सब वही रखना है। तो डेल्टा, तो ये 2 भाग में बांट देना। पहला एलिमेंट से पहला डिटरमिनेंट लिखिए A1 B1 C1, बाकी ज्यों कहते हैं उतरना है। A2 B2 C2 A3 B3, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस दीजिए, माइनस रहेगा तो माइनस। दूसरा एलिमेंट से L M N, देखिए पहला कॉलम था तो पहला कॉलम का पहला से पहला, दूसरा से दूसरा रिटर्नर। अदर कॉलम में चेंज नहीं आया। A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो सिर्फ क्या देखे कि जिस रो में है या जिस कॉलम में, तो कॉलम में था तो जिस कॉलम में है सम वही कॉलम 2 भाग में बंटता है। अब बाकी कॉलम ज्यों का त्यों लिखा जाता है। तो कहता है कि जब भी सम के रूप में आ जाए तब पहला जो आएगा, पहला से पहला डिटरमिनेंट और दूसरा से दूसरा डिटरमिनेंट, बाकी ज्यों का त्यों उसमें लिख देना है। तो 2 सेपरेट डिटरमिनेंट में बट जाता है। सम के रूप में है तो सम के रूप में, माइनस रहे होता तो डिफरेंस के रूप में। तो इसका यूज रहेगा। जैसे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में इसका यूज है, इसी पर बना हुआ वो है
तो ये भारी नहीं, सम के रूप में है तो 2 भाग में डिफरेंस रहेगा, तो भी 2 भाग में प्लस है तो प्लस के रूप में, माइनस है तो माइनस के रूप में। प्रॉपर्टीज लास्ट 7, पहले समझ ले तो लिखेंगे तो ज़्यादा, चूँकि इसमें थोड़ा कहता है ये। अभी एक देखे थे, किसी रो या कॉलम को मल्टीप्लाई करें तो बैलेंस करने के लिए डिवाइड करना पड़ता है, तो कोई अंतर नहीं होता है। अब यहाँ पे कहता है कि किसी रो में मल्टीप्लाई करके दूसरे में जोड़ो, जैसे केला खाओ छिलका फेंक दो तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, तो जस्ट वही, तो जैसे हम फ्री हैं तो यही है, इसमें मल्टीप्लाई करो लेकिन इसको चेंज नहीं करना है, दूसरे में ले जाकर जोड़ देना है या घटा देना है। तो किसी रो में मन में मल्टीप्लाई करना है लेकिन चेंज करना है दूसरे को, तो वैल्यू पे कोई अंतर, हाँ इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसी के जगह, जैसे पिछला में R1 में मल्टीप्लाई किया, R1 के जगह लिखेंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन मल्टीप्लाई करके उसके जगह लिखेंगे नहीं, दूसरे में जोड़ देंगे या घटा देंगे तो वैल्यू पे कोई अंतर नहीं होगा। इसका भी बहुत ज़्यादा काम है। तो लिखिए, तो कोई भी रो को मल्टीप्लाई के दूसरे रो में जोड़ दें या घटा दें, ठीक है, वैल्यू पे कोई अंतर नहीं होगा। एनी रो और कॉलम is added or subtracted to any other रो और कॉलम, रो तो रो में, कॉलम तो कॉलम में, बाई मल्टीप्लाइंग एन आर्बिट्री के, मान लिया वो आर्बिट्री को क्या कहें, के, चूंकि आर्बिट्री बता चुके हैं। तो कह रहा है कि किसी रो में मल्टीप्लाई करके दूसरे में जोड़ना है, अदर रो और कॉलम में, और कॉलम तो कॉलम में जोड़ना है। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। तो वैल्यू पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। कहता किसी रो को मल्टीप्लाई करके दूसरे रो में जोड़े, सिंपली भी जोड़ा जाए कोई अंतर नहीं है, सिंपली घटाया जाए कोई अंतर नहीं, मल्टीप्लाई करके जोड़ा जाए घटाया जाए कोई अंतर नहीं। तो रो से रो को कॉल, हाँ मल्टीप्लाई जिसमें करना है उसमें लिखना नहीं, उसके जगह है। जैसे यहाँ पे C1 C2 को चेंज करें, देखिए C2 को चेंज कर रहा है, C2 पूरा कॉलम, C2 अब प्लस KC1, पहला कॉलम में मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है किस में, पहला में, लेकिन पहला चेंज हो रहा है नहीं, कौन चेंज हो रहा है, C2 या C3 चाहते तो C3 में। R1 में मल्टीप्लाई करें लेकिन R1 चेंज नहीं हो, चेंज कौन हो, तो वही कह रहा है मल्टीप्लाई तो किया है C1 में लेकिन चेंज कौन हो रहा है, C2। कैसे, तो C2 में ले जाके जोड़ रहे हैं KC1। इसका नाम डेल्टा डैश देखें, वैल्यू देखें क्या होता है, सही है अंतर होता है या नहीं। तो C1 तो K से मल्टीप्लाई किया, तो K से इसमें मल्टीप्लाई किया लेकिन लिखा नहीं है, तो ज्यों का त्यों उतरना है, A1 B1 C1। हाँ मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ना है, मल्टीप्लाई K से कीजिए तो KA1 जोड़ना है, इसमें पूरे में जोड़ना है ऐसे, तो A1 है तो इसमें तक A2 में जोड़ना है, K मल्टीप्लाई करके इसको, तो KA1, K से मल्टीप्लाई किया जोड़िए B2 तो KB1 C2 KC1। तो देखिए इसमें मल्टीप्लाई किए हैं लेकिन इसके जगह छोड़ना नहीं है, छोड़ेंगे तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे छोड़ देंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके दूसरे में जोड़ा या घटाया जाए
वैल्यू पे कोई इसमें भी कर सकते थे, इसमें मान लिया एल से मल्टीप्लाई करके जोड़ घटा सकते थे लेकिन अभी चलेंगे दो इसी का, क्योंकि वो सभी क्वेश्चन में 2 में 3 में जिसमें है इसको मल्टीप्लाई इसमें भी जोड़ सकते हैं, इसमें भी जोड़ सकते हैं, वैल्यू में अंतर नहीं होगा। अब देखते हैं इसका वैल्यू, तभी बताए हैं कौन सा कॉलम सम के रूप में है, तो दूसरा कॉलम सम के रूप में है, तो ये तो चेंज होगा, बाकी सब सेम वही रहेगा, 2 पार्ट बन जाएगा। तो लिखिए A1 B1 C1, यहाँ से A2 B2 C2, अब बाकी A3 B3, ये पहला हुआ प्लस, यहाँ बीच में प्लस है, फिर जो कहते हो पहले से A1 B1, यहाँ से ये वाला लिखना है K1 KB1 KC1, A3 B3। अभी देखिए ओरिजिनल ही आ गया, A1 B1 C1 ये ओरिजिनल है, तो ओरिजिनल है, डेल्टा लिख दीजिए इसको। यहाँ से समान चीज़ मल्टीप्लाई करें तो समान चीज़ कॉमन भी ले सकते हैं, तो समान चीज़ के है एक रो से या एक कॉलम से, के सभी में है तो के कॉमन ले लिया, आपका बचा A1 B1 C1, A1 B1 C1 और A3 B3 C3। और बताए थे 2 को कॉलम बराबर हो गया तो वैल्यू क्या हो गया 0, इसका वैल्यू क्या हो गया, तो ये डेल्टा डैश और डेल्टा दोनों बराबर हो गया, ये 0 हो गया, तो आपका आ गया डेल्टा डैश बराबर डेल्टा। तो यही किसी रो को किसी में मल्टीप्लाई करके जोड़ा जाया घटाया जा सकता है, किसी रो को मल्टीप्लाई करके सिंपली जोड़ा घटाया जा सकता है, तो किसी रो को किसी रो दूसरे रो में जोड़ घटा सकते हैं, मल्टीप्लाई करके जोड़ घटा सकते हैं, तीनों को एक जगह जोड़ सकते हैं या एक को चेंज कर सकते हैं। तो ये सिंपली जोड़ा या घटाया जाए, मल्टीप्लाई करके जोड़ा घटाया जाए दूसरे रो कॉलम में, वैल्यू पे कोई अंतर, तो डेल्टा डैश बराबर डेल्टा प्रूफ। हाँ, मल्टीप्लाई करके इसी के जगह लिख देते तो डिवाइड करना है, इम्पोर्टेंट है, मल्टीप्लाई करके उसके जगह लिख दें छोड़ दें तो डिवाइड कर, हाँ मल्टीप्लाई करें मन में दूसरे में जोड़ दें घटा दें कोई अंतर नहीं होगा, ये आपका प्रॉपर्टी है। अब इसका यूज देखें, क्वेश्चन चालू हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट का प्रॉब्लम हम लोग कैसे बनाएं वो अब देखेंगे, कंप्लीट कीजिए। अब हम लोग प्रॉब्लम देखें। कैसे डिटरमिनेंट है, बहुत ऐसे सभी से बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन यदि शुरू समझा जाए तो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट समझाया सब है जो क्वेश्चन चालू हो जाता है, लेकिन कैसे क्वेश्चन को हम लोग बढ़ें वो सीखना है। अब देखें 4 3 -2 5 2 -1 -8 6 और -4। इस क्वेश्चन को सिंपली कैसे बनाएं, तो प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। तो कहता है कि देखो किसी रो में कुछ मल्टीप्लाई जोड़े घटाए से बराबर तो नहीं आ रहा है, यदि बराबर आ जाए तो हम लोग को आसान हो जाएगा, 2 रो कॉलम बराबर हो जाए तो 0 हो जाता है। इसमें भी कुछ है, देखें 4 का दुगुना है, 3 का दुगुना है और यहाँ -2 का दुगुना है, तो इस तरह से ये वैल्यू है। अब इसमें से 2 कॉमन ले लें तो इसके बराबर आ जाएगा, -2 लें तो पूरे बराबर आ जाएगा। तो हम लोग डेल्टा क्या करें, तो यहाँ से कॉमन ले लें, कॉमन को लिखने की आवश्यकता नहीं है, -2 कॉमन लें, -2 कॉमन लें, तो पहले यही लिख दो यहाँ पे, -2 कॉमन लीजिए, 4 3 -2 4 3 -2
5 2 -1। तो देखिए 2 को बराबर हो गया तो डायरेक्ट वैल्यू क्या लिख देंगे 0। तो समान चीज़ से गुना भी कर सकते हैं, जैसे इसको 2 से गुना कर देते हैं -2 से, तो -2 से गुना करते तो -2 से डिवाइड दूसरा बना सकते हैं, लिख सकते हैं कि हम लोग C1 को -2C1 लिखें, C1 को -2C1। तो ये कैसे बनाएंगे तो देखें, जैसे सोच सकते हैं प्रॉपर्टी जी लगे, -2 से मल्टीप्लाई कीजिए, -8 -6 और माइनस माइनस +4। तो -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 से डिवाइड करना पड़ेगा। एक रो को या कॉलम को मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड करना। यहाँ देखें पूरे कॉलम में समान चीज़ था तो हम कॉमन ले लिए थे, पूरे कॉलम में समान चीज़ था -2 कॉमन ले लिए, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड करना, चूँकि एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 5 2 -1 -8। अब देखें दोनों बराबर हो गया तो 1 × -2 × 0। तो जैसे आप सोच सकते हैं, तो यहाँ पे दो तरह से हम लोग देखें, या तो कॉमन दिखे तो कॉमन ले लीजिए, या मल्टीप्लाई करके बराबर कर सकते हैं तो डिवाइड करना पड़ेगा और वैल्यू 0 हो गया। चलिए लिखिए एग्जाम्पल। तो कुछ मल्टीप्लाई करके या कुछ कॉमन लेके कोई रो और कॉलम दो बराबर दिखे तो प्रयास करें दिखाया जाए, ताकि वैल्यू डायरेक्ट 0 लिख सकें। और यदि ऐसा नहीं आ रहा है तो फिर एक्सपेंड करेंगे, 4 के लिए ढक कर तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे। तो दो तरीका से इसको बनाए हैं, तो जैसे सोच सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा देखें, -17 11 -7। अभी थोड़ा सा दूसरे ढंग का आ गया, जो प्रॉपर्टी देखे थे ये वाला, इस सब का यूज होगा, सभी का यूज होने वाला है। तो पहले प्रॉपर्टी यदि लगे तो लगा लिया जाए ताकि आसान हो जाए, नहीं तो फिर एक्सपेंड करेंगे, नंबर वाला रहेगा तो इसमें देखिए प्रॉपर्टीज कुछ है, तो जोड़ के या घटा के देखें। ऐसे जोड़ने घटाने से कोई फर्क नहीं पड़, 4 3 7, यहाँ से 5 2 7, यहाँ बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, इसके बराबर नहीं आया, कुछ रिलेशन नहीं है। ऐसे में कुछ रिलेशन जोड़ के या घटा करके देखिए। 4 से इसको घटाइए, 17 4 13, 13 से 5 का रिलेशन है नहीं, लेकिन इसको घटाइए, 17 में से 5 12, 12 4 का मल्टीपुल है, 4 3 12। 11 में से 2 घटाइए तो 11 में से 2 9, 3 का मल्टीपुल है। इसमें से ये घटाएंगे, -6 मल्टीपुल है। तो ये कुछ करना पड़ेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करके इसमें घटा सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई 3 से करके इसमें, तभी बताया था किसी में मल्टीप्लाई करो और दूसरे में जोड़ सकते हो या घटा सकते हो, वैल्यू अंतर नहीं होता है। तो चलें प्रॉपर्टी से, तो C3 को चेंज करना है, C3 -3C1। पहला कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटा दिया। और भी तरीका है, बना सकते हैं, जैसे जैसे सोचिएगा ऐसे सोचने के लिए जो जो संभावना है सब सोचिए। तो कैसे सोचेंगे, यही है कि देखेंगे कुछ घटा करके या कुछ जोड़ के, इसको जोड़ते 22, 22 तो 4 का मल्टीपुल है नहीं, तो ये घटा करके ही आता। देखिए C1 में अंतर नहीं हो रहा है, किस में अंतर होना है, C3 में, लेकिन मल्टीप्लाई कौन होगा, C1, लेकिन छोड़ना नहीं है, ज्यों का त्यों लिखिए। अब 3 मल्टीप्लाई करके इसमें घटाना है C3 में, तो 3 × 12, 5 बचा, 9, 11 में से 9 गया 2, ये -6, -7 में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो गया -1, 2 को बराबर हो गया, इसलिए 0 आ गया इसका वैल्यू। तो एक तरीका हुआ सोचने का। दूसरा तरीका, दूसरे तरह से कोई बना सकते हैं, तो ऐसे बनाइए। तो इस तरह से इसको 3 गुना करके इसमें जोड़ दीजिए, 4 3 12 5 17। तो दूसरा ऐसे भी बना सकते हो कि C2 में
यहाँ घटाएं यहाँ जोड़ेंगे, C2 को चेंज करेंगे C2 प्लस 3C1, ये दूसरा तरीका हुआ। तो C2 प्लस 3C1, तो C1 चेंज नहीं है, C1 चेंज करता है, तो C1 4 3 माइनस 2। C2 को चेंज करना है, 3 से गुना करके जोड़िए, 4 3 12 5 17, 9 और 2 11, माइनस 6 और माइनस 1 माइनस 7, 17 11 माइनस 2 को बराबर आ गया 0। तीसरा तरीका जो आपका मर्जी है, जैसे सोचिए, धीरे धीरे इसी से बढ़ना है, सीखना है। इसको घटा दीजिए पहले और तब कॉमन लीजिए। 4 3 माइनस 2 5, तो यहाँ लिखना पड़ेगा C3 में C3 माइनस C1 5 2 माइनस 1, घटाइए तो आ गया 12 9 माइनस 6, तब जाके कॉमन लेना है। 3 कॉमन ले लीजिए, 4 3 माइनस 2 5 2 माइनस 1 4 3 माइनस 2। तो जो सुविधा पड़े धीरे धीरे इस तरह से बढ़ करके हम लोग वैल्यू निकालेंगे। 3 × 0 बराबर 0। तो इस तरह से अब नेक्स्ट क्लास में, ओके, थैंक यू, गुड डे, सब चलेगा।